हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर सिंगल वेरिएबल हो तो वो क्या होता है और उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम समझेंगे कि अगर आपके पास एक वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल हो तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे। आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डायरेक्ट वे में आपको दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका नहीं बताया गया है। वो आएगा आपको 10th ग्रेड में, जब आप तीन डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, और उसके थ्रू आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पर इस पर्टिकुलर क्लास में, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप समझेंगे बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आपको लीनियर इक्वेशन कैसे बनानी है, लीनियर इक्वेशन की स्ट्रक्चर कैसे दिखती है और लीनियर इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पहले एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या होता है। आपको याद होगा कि हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, नंबर लाइन जिस पर कि सेंटर में होता है जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में होती है नेगेटिव वैल्यूज या इंटीजर्स, और राइट हैंड साइड में होती है पॉजिटिव वैल्यूज यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। और आपकी लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल जो है वो कुछ ऐसी दिखती है, x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, जिसमें कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, या फिर y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, या फिर x प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। कुछ इस तरह की आपको इक्वेशन दिखाई देती है। और सिंपली जब आप इसके अंदर न्यूमेरिकल टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो आपकी x की वैल्यू हो जाती है इक्वल टू माइनस थ्री, यहां पे y की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू थ्री, यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री। और इनको आप नंबर लाइन पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि x माइनस थ्री यानी कि ये वाला पॉइंट, y इज इक्वल टू थ्री यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये आपने इजीली सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को या उससे निकाली हुई x वैल्यू, जिसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, उसको आपने इजीली नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। पर यह चीज इतनी इजी विद टू वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि यहां पे आपके पास एक वेरिएबल था इसलिए आपने एक ही लाइन पे ड्रॉ कर दिया। लेकिन जब आपके पास आ जाते हैं टू वेरिएबल्स यानी कि x, y, तो आप उनको एक लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने x ड्रॉ कर दिया तो y कहां ड्रॉ करेंगे, अगर y ड्रॉ कर दिया तो x कहां ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एक प्लेन, जिसको कहते हैं कार्टेशियन। और यही चीज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जब हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है x एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस होती है y एक्सिस। और x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं x पॉइंट्स यानी कि x वेरिएबल, और वर्टिकल एक्सिस y पे हम ड्रॉ करते हैं y कोऑर्डिनेट यानी कि y वेरिएबल। और यही पर्पस था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करने का और आसान लैंग्वेज में समझाने का। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि x वेरिएबल क्या होता है, हम ये समझ चुके हैं कि y वेरिएबल क्या होता है, हम ये समझ चुके हैं कि इनको एक नंबर लाइन पे आप ये नहीं जानते कैसे रिप्रेजेंट करना है, पर हाँ अप्रोक्सीमेटली आप रिप्रेजेंट करना भी आपको आता है, करेक्ट। अब हम ये समझेंगे कि x और y का रेलेवेंस क्या है, ये x का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है, क्यों हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, या टू वेरिएबल्स हैं क्या, और इनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है। तो अगर हम इनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझें तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम देता हूं, और ये बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल है क्रिकेट से। आप सब क्रिकेट खेलते होंगे या फिर देखते होंगे, आई एम श्योर आप सबको क्रिकेट पसंद है, बिकॉज क्रिकेट इज रिलीजन इन इंडिया, राइट। दो फेवरेट प्लेयर्स, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दो का डियो तो वैसे ही फेमस है, करेक्ट। अब इंडिया और पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, और विराट कोहली ने इस पर्टिकुलर इनिंग में कुछ स्कोर बनाया x। अब ये x क्या है, अननोन है, ओके। डिफरेंट मैचेस के अंदर विराट कोहली डिफरेंट स्कोर बनाता है, और ये स्कोर है x, और रोहित शर्मा ने जो स्कोर बनाया वो है y। तो अगर इंडिया पाकिस्तान ने तीन मैचेस खेले हैं और उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के स्कोर्स मैं लिखूं, तो विराट कोहली का स्कोर मैं रिप्रेजेंट करूंगा x से, और रोहित शर्मा का स्कोर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं y से। फर्स्ट मैच में विराट कोहली ने बनाए 100, रोहित शर्मा ने बनाए 150। सेकेंड मैच में विराट कोहली ने बनाए 75, रोहित शर्मा ने बनाए 25। और थर्ड मैच में विराट कोहली ने बनाए 125 और रोहित शर्मा ने बनाए 35। तो अगर मैं ये बताना चाहूं कि आप
रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने टोटल स्कोर क्या किया, तो सिंपली मैं इनको ऐड कर दूंगा 250, 100, 165। और अगर इसी को मैं वेरिएबल लैंग्वेज में लिखूं तो ये हो गया x प्लस वाई, यानी कि फर्स्ट मैच में x प्लस वाई इज इक्वल टू 250, सेकेंड मैच में x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, थर्ड मैच में x प्लस वाई इज इक्वल टू 165। आई होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि x किसी भी मैच के अंदर विराट कोहली का स्कोर है, y किसी भी मैच के अंदर रोहित शर्मा का स्कोर है। तो फर्स्ट मैच के अंदर अगर मैं ये कहूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने क्या स्कोर बनाया है, तो एल्जेब्रिक यानी कि वेरिएबल टर्म में लिखूंगा x प्लस वाई, जबकि वो टोटल स्कोर है 250। x प्लस वाई फॉर्म में लिखूंगा 100, x प्लस वाई लिखूंगा एल्जेब्रिक फॉर्म में, नंबर फॉर्म में लिखूंगा 100, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखूंगा x प्लस वाई, नंबर फॉर्म में लिखूंगा 165। तो ये होप आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप मुंबई से दिल्ली ट्रेवल कर रहे हैं और आप दो डिफरेंट ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं। पहली ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, जो कि मेरी फेवरेट ट्रेन हुआ करती थी जब मैं मुंबई रहता था, और वो लेती है x आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। जबकि दूसरी ट्रेन है जनता एक्सप्रेस, जो कि लेती है y आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब ऑब्वियसली राजधानी एक्सप्रेस तो सुपर फास्ट ट्रेन है, कम टाइम लेगी। अब अगर मैं ये कहूं कि आप मुझे बताइए कि राजधानी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के टाइम में कितना डिफरेंस है, तो आप लिखेंगे x माइनस वाई। क्लियर? समझ में आया आपको कि ये x माइनस वाई मैंने क्यों लिखा? क्योंकि राजधानी का टाइम माइनस जनता का टाइम, और ये हैं दो वेरिएबल्स, x आवर्स इज राजधानी, y आवर्स इज जनता। तो इस तरह से आपको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के बहुत सारे लाइफ में एग्जांपल मिल जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मैं कहता हूं मेरी एज मेरी सिस्टर की एज से 5 इयर्स ज्यादा है, यानी कि अगर मेरी एज x है और मेरी सिस्टर की एज y है, तो x यानी कि मेरी एज माइनस मेरी सिस्टर की एज में 5 इयर्स का डिफरेंस है। और इस तरह से यहां पे भी हमने देखा कि दो वेरिएबल प्ले कर रहे हैं रोल। तो मैंने आपको बताया कि इक्वेशन जो है वो हो सकती है x प्लस वाई या x माइनस वाई, करेक्ट। लेकिन जो जेनरिक इक्वेशन होती हैं, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, वो लिखी जा सकती है कुछ इस तरीके से, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसमें कि 3 x का कोएफिशिएंट है, 2 y का कोएफिशिएंट है और 3 कांस्टेंट है। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैं इसी इक्वेशन को जेनरिक फॉर्म में लिखूं तो वो लिखी जाएगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे कि a x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट है, एंड a, b, c आर रियल नंबर्स। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जेनरिक इक्वेशन क्या है। और ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में a 0 हो, b 0 हो या c 0 हो, क्वाइट पॉसिबल, सब पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल लिखनी है तो आपको वो इस फॉर्म में लिखनी होगी, और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि वो आपसे कह रहा है। तो आपकी बुक का फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल है वो ये है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a b c indicates the value of and indicate the value of a and b c in each case। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। पहली इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 4.37। तो इसको हम 4.37 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x plus 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। इसको लिख दिया हमने ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, जहां पे कि a
is 2, B is 3 and C is minus 4.37. ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन जो ये कह रहा है वो है x माइनस 4 सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। अब अगर हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे x माइनस अंडर रूट 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में a है 1, b है अंडर रूट माइनस 3 और c है माइनस 4। अब हम ले थर्ड क्वेश्चन तो वो है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। 4 को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके अंदर a है 5, b है माइनस 3 और c है माइनस 4। और लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन अगर हम ले तो वो है 2x इज इक्वल टू y। अब इसके अंदर देखिए कांस्टेंट 0 है तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसमें हमको 0 लिखना है इसलिए क्योंकि हमको इस फॉर्म में लिखना है, पर c तो 0 है इसलिए हमने उसको लिख दिया 0। तो यानी कि इसमें a हो गया 2, b हो गया माइनस 1 और c हो गया 0। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब इस क्वेश्चन के बाद में आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। एक्चुअली आप कोई भी इक्वेशन लें उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन मान लीजिए है 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो पहला जो कंडीशन और रूल है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का वो ये है कि ऐड एनी नंबर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड टुगेदर, एक साथ डालना है आपको, लिखना है डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, मतलब, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 इधर करूं मैं प्लस 5 और इधर भी करूंगा मैं प्लस 5, ध्यान रखिए दोनों तरफ मुझे प्लस 5 करना पड़ेगा, दोनों तरफ मुझे सेम नंबर ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 5। अभी भी ये सेम ही है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। कैसे? अगर मैं दोबारा से मैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो हो जाएगा -5 प्लस 3 यानी कि -2, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ऐड करते हैं, सेम नंबर ऐड करना है, तो उसकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर वे में अगर आप किसी नंबर को यानी कि सेम नंबर को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, अब मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई। पहले मैं कहा था ऐड, अब मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं इस तरह मल्टीप्लाई कर देता हूं 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2 इंटू 0, यानी कि हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसमें से दोबारा से मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा और 2 0 के नीचे जाकर के फिर से 0 हो जाएगा, इक्वेशन यही बन जाएगी। तो इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप सेम नंबर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको मुझे बताना है कि अगर आप कोई नंबर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड करेंगे तो क्या उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं। कमेंट सेक्शन बताइए मुझको, मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन आपकी एक्सरसाइज का एग्जांपल क्वेश्चन है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत सिंपल है। पहला है x इज इक्वल टू -5। अब आप देखिए इसमें y वेरिएबल नहीं है तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और -5 को मैं ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। देखिए आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख दिया, जहां पे कि 1 है a, 0 है b और 5 है c। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर x गायब हो गया तो मैं लिखूंगा 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, 2 को मैं ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में -2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन है 2x इक्वल टू 3। इसके अंदर y कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको लिखूंगा 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई -3 इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन हो गई।
और फोर्थ है 5y इक्वल टू 2, इसके अंदर x नहीं है तो लिखूंगा 0 इंटू एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये और ये आपके 4 इक्वेशंस हो गए हैं जो कि एग्जांपल नंबर 2 है। अब जो तो हमने एग्जांपल किए हैं उसके बेसिस पे उन्होंने एक्सरसाइज 4.1 हमारे सामने रख दी है और ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे इसके अंदर। पहला है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पेन। अब अगर मैं पेन की कॉस्ट मान लू x और नोटबुक की कॉस्ट मान लू y, तो ये स्टेटमेंट ही इक्वेशन बन गई। कैसे? नोटबुक की जगह लिखता हूं मैं y, पेन की जगह में लिखता हूं 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि आपकी लीनियर इक्वेशन क्या बन गई? 2 वेरिएबल y इज इक्वल टू 2x। सिंपल और इजी, बहुत ही बेसिक सा था, समझ में आया होगा आपको। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है ये। उसके बाद एग्जांपल भी दे रखा है, नोटबुक ऑफ टू बी x एंड दैट ऑफ पेन टू बी y। मैंने x पेन ले लिया और नोटबुक y ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, आप किसी को भी x लो किसी को भी y लो, पर आपको लेना है बस। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट वैल्यू ऑफ a b एंड c। हमने बताया था आपको पहले कि हमको लिखना क्या है इसके अंदर, हमको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखने हैं। तो पहला इक्वेशन अगर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.355 पे बार, तो 9.35 बार को हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर 2 हो गया a, 3 हो गया b एंड माइनस 9.35 हो गया c। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूं तो आसानी हो जाएगी क्वेश्चन निकालने में। x 5x माइनस y माइनस 50 इक्वल टू 0। आगे मेरा क्वेश्चन, a है इसके अंदर 5, b है -1 और c है -5। करेक्ट? आपको समझ में आ गया होगा a b c कैसे देखने हैं हम, राइट? पहले ध्यान रखना, a इसके अंदर 1 और c इसके अंदर 5 नहीं है, साइन के साथ लेना है। क्यों? क्योंकि आपकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि इन सबके बीच में साइन तो पॉजिटिव है बस। तो अगर मैं यहां पे पॉजिटिव साइन बीच में करता हूं तो ये हो जाएगा 5x प्लस माइनस y प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि a जो है वो है 5, b जो है वो है -1 और c जो है वो है -5। सिर्फ 5 और 1 लिखने से बात नहीं बनेगी, यहां पे आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, आई मीन टू से इस तरह हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सिंपल। आप इस सबको इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में। मैं इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि x उससे पॉजिटिव हो जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूं उसको राइट हैंड साइड में ले जाने में। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि इसके अंदर a हो गया 2, b हो गया -3 और c हो गया +6। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3y। अब इसमें कांस्टेंट की टर्म नहीं है तो उसको हम लिखेंगे x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब a हो गया 1, b हो गया -3 और c हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -5y। तो -5y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, और अगर हम प्लस 0 ऐड कर दे तो c की टर्म भी आ गई। a हो गया 2, b हो गया 5, c हो गया 0। नेक्स्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें y टर्म नहीं है तो y की टर्म क्या, 0 लगाओ। 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 3 हो गया आपका a, 0 हो गया b और c हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें x नहीं है तो लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा 0 है a, 1 है b, -2 है c। और लास्ट क्वेश्चन है 5 इज इक्वल टू 2x। मैं छोटे से स्पेस में कर देता हूं ये। 5 इज इक्वल टू 2x
लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं, ये हो जाएगा 2x प्लस, क्योंकि y ये यहां पर, तो 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a हो गया 2, b हो गया 0 और c हो गया -5। तो इस तरह से हमने आपका एक्सरसाइज 4.1 खत्म कर दिया है। और इसी के साथ हम ये चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन ऑफिशियली कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। अब सॉल्यूशंस के अंदर जैसे मैंने बताया कि जो प्रॉपर मेथड है सॉल्यूशन निकालने का, वो तो आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसमें बहुत ही सिंपल मेथड है, मैं आपको हिंट देता हूं उसके अंदर, कि अगर हमको y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू 0 रख दो, या फिर x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू 0 रख दो, या फिर हमको कोई और वैल्यूज निकालनी है तो y को कोई नंबर एज्यूम कर लो और उसके बेसिस पे x निकाल लो। तो अगर हम मान लो x की वैल्यू हम मान लो एज्यूम करते हैं 2, तो ये इक्वेशन हो जाएगी अब लीनियर इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू तो यहां पे हमने 2 रख दी, अब इससे y वेरिएबल है इसके अंदर, तो इससे आप y निकाल सकते हो। और यही चीज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर नेक्स्ट पोर्शन के अंदर। पर ठीक है, इट्स ओके, ज्यादा ओवरवेल्म नहीं करना है, जितना आपने आज समझा है उसी को प्रैक्टिस करो, उसी को समझो, वीडियो दोबारा देखो समझ में नहीं आया है। और सबसे इंपॉर्टेंटली कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वेट करता रहता हूं आपके क्वेश्चंस का, लेकिन कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो मैं एज्यूम करता हूं कि आपको उसको समझ में आ गया है या फिर आप वीडियो नहीं देख रहे हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करो ये चैनल, प्लीज शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, और डाउट्स कोई भी होते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर अपडेट्स एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।